अच्छा सोचो, आपके घर में आग लग जाती है, पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड आती है और उन्हें मिलता है बहुत सारा कैश, इतना सारा कि पुलिस गिनते गिनते थक जाती है। तो ये बात है मार्च 2025 की, जब जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे उस समय, उनके घर में आग लग जाती है। पुलिस पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है और उन्हें मिलता है बहुत सारा कैश, रफली 30 करोड़ के आसपास। तो आप सोच रहे होंगे करप्शन का केस है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उन पर चार्जेस लगेंगे और उनको सजा मिलेगी, राइट? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वो जज अब रिटायर हो चुके हैं और आराम से आपके और हमारे टैक्स के पैसे से अपना बाकी का जीवन जीने वाले हैं। उन्हें पेंशन मिलेगी, सरकारी नौकर मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे और जाने क्या क्या। पर ऐसा क्यों? जल्दी से इस स्कैम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यूं कि जब ये केस बाहर आया मार्च 2025 में, तो मीडिया में काफी हल्ला हुआ और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक 3 मेंबर इन हाउस कमेटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये एविडेंसेस मिले कि ये पैसे एक्चुअली में जस्टिस वर्मा को ही बिलोंग करते हैं। कमेटी ने सीजेआई को रिपोर्ट दी। सीजेआई ने इस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि इनको नौकरी से हटाओ। फिर शुरू हुआ इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट, सिंपल शब्दों में इम्पीचमेंट का मतलब है जजेस को अपनी नौकरी से निकालने की प्रोसेस। पर इंडिया में ये इतना आसान नहीं है। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 और 218 पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि वो जजेस को निकालने की प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट इनिशिएट कर सकते हैं और इवेंचुअली जजेस को निकाल सकते हैं। पर इस प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी आपको इस बात से पता चलेगी कि इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस के रफली 75 ईयर्स के हिस्ट्री में इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू आज तक एक भी जज रिमूव ही नहीं किया गया है। तो एक जज को निकालने के लिए पार्लियामेंट में आपको चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स की मेजॉरिटी along with 50% ऑफ टोटल मेजॉरिटी। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है प्रैक्टिकली पार्लियामेंट में अचीव करना। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि अब तक इम्पीचमेंट की प्रोसेस से कोई भी जज रिमूव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं जस्टिस वर्मा के स्मार्ट मूव की, जिससे कि वो इस पूरे स्कैम से बच निकले हैं और अब आराम की रिटायरमेंट की जिंदगी जीने वाले हैं। तो जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 9, 2026 को, यानी कुछ दिन पहले, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, यानी अब वो जज नहीं है। तो जो पोस्ट में ही नहीं है उसे आप इम्पीचमेंट की प्रोसेस से रिमूव ही नहीं कर सकते। ये है वो लीगल लूपहोल जो हमेशा जजेस को हेल्प करता है इंडिया में इम्पीचमेंट की प्रोसेस से बचने में। पास्ट में भी कई जजेस इस लूपहोल का यूज कर चुके हैं, जैसे कि जस्टिस दिनाकरन और जस्टिस सेन। दोनों की कहानी 2011 की है, काफी सिमिलर है। वो अलग अलग केसेस में फंसे थे, उसके बाद उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसके खत्म होने के पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन के बाद उन दोनों ने भी आराम से अपना रिटायरमेंट का जीवन गुजारा, बिना किसी क्रिमिनल चार्जेस, बिना किसी सजा के। और रही बात उस 30 करोड़ कैश की जो कि जस्टिस वर्मा के घर से मिला था, उसका आज तक किसी को पता नहीं चला। वो नेक्स्ट डे ही वहां से गायब हो गया था। किसी को भी नहीं पता कि वो 30 करोड़ कैश कहाँ है। तो इस पूरे मैटर से साफ साफ दिखती है इमेंस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट की तरफ से और जुडिशरी की तरफ से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो आइडियली होना ऐसा चाहिए था कि जज के रिजाइन करने के बाद भी उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, केस चलना चाहिए और उनके दोषी पाए जाने पर उनको सजा मिलनी चाहिए थी, लाइक ए नॉर्मल सिटीजन। पर ना पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इस केस को अपने हाथ में लेने वाला है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, एनसीईआरटी में अगर आपने जुडिशरी का थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर दिया, जो कि वैलिड भी था, तो फिर जुडिशरी को तुरंत बुरा लग जाएगा और वो तुरंत उस मैटर पे एक्शन लेने लग जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जुडिशरी यानी जजेस और लेजिस्लेचर यानी कि पॉलिटिशियंस की आपस की सांठ-गांठ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये गलत नहीं होगा। और इन सब में पिस कौन रहा है? आपके और हमारे जैसा आम आदमी।